हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसकी चैप्टर नंबर 10 कोनिक सेक्शन शंकु परिच्छेद। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो। इसके अलावा अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन का रेटिंग करना बिल्कुल ना भूलें। और कक्षा 11 व 12 के मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के जो कोर्सेज हैं वो एप्लीकेशन में उपलब्ध हैं। तो आप जिस भी चैप्टर वाइज कोर्स बनाए हुए हैं, जिस भी चैप्टर में इंटरेस्टेड है उसका कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप इंटरेस्टेड चैप्टर पर क्लिक करेंगे आपके व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज आएगा, वहां से आप कोर्स ज्वाइन कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर। हम काफी प्यारी लेक्चर रहने वाली है, लेकिन इससे पहले एक खास बात, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक एक्सरसाइज 10.2 का बेसिक नहीं देखा है वो पहले बेसिक का लेक्चर देख लें, उसके बगैर आप क्वेश्चंस ना करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक के में हमें नाभि के निर्देशांक, परवलय का एक्स, नियता का समीकरण और लांबिलम जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। सभी सेम क्वेश्चन है। चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट कर देते हैं। हल फर्स्ट, पहला हमें दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, ये हमें गिवन है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले ये किस प्रकार का जो परवलय है वो परवलय हम लोग बना लेते हैं कि ये किस प्रकार का परवलय होगा। सबसे पहले आप निर्देशांक x बना लें। ये हमारी हो गई निर्देशांक x, ओके। ये x, ये x नोट, ये yx और ये y नोट। तो ये जो है x x की ओर खुला परवलय है, यानी ये इस प्रकार का परवलय है। अब इस प्रकार का परवलय है, इसका जो, इसको हम समीकरण 1 बोलेंगे। तो इस प्रकार के परवलय का जो समीकरण है वो होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये होता है जनरल फॉर्मेट में इस प्रकार के परवलय का जो समीकरण है वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है, जहां पे a जो है परवलय की नाभि है जो एक्स एक्स पे स्थित होगी और परवलय के अंदर होती है नाभि। तो ये जो है नाभि, इसके निर्देशांक क्या हो गए, a,0। ए निकलेगा कैसे, समीकरण 1 और 2 की जो है हम लोग तुलना कर देंगे। तो लिखिए समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं, 4ax बराबर 12x, या a बराबर 12x बट्टे 4x, और a बराबर कितना आ गया 3। a बराबर हमारे पास आ गया 3, ठीक है। इसलिए नाभि के निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक क्या हो गया आपके पास 3,0। आगे बोला परवलय की x, पर वल्य की x कौन सी है, तो बताइए कौन सी x है। आप कहेंगे सर x x, x x जो है परवलय की x है, यही तो है जिस पे नाभि स्थित है x x। नियता का समीकरण, तो नाभि इस साइड है तो नियता किधर होगी, आप कहेंगे सर पीछे की साइड, इस साइड। और परवलय का जो शीर्ष है
ये आपका क्या है 0 0। तो शीर्ष से नियता की दूरी और नाभि की दूरी सेम रहती है, तो नियता के यहां पे जो निर्देशांक होंगे वो होंगे -a,0। ठीक है प्यारे बच्चों, -a,0। अब देखिए आगे, तो नियता का जो समीकरण है वो देखिए, नियता का समीकरण, नियता का समीकरण, तो नियता का समीकरण ये किसके समांतर है, वाई एक्स के, और वाई एक्स के समांतर रेखा का समीकरण x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से -a। तो लिख दीजिए नियता का समीकरण x इक्वल टू -a। फिर बोला नाभिलंब जीवा, नाभि लंब जीवा, तो नाभिलंब जीवा की लंबाई कितनी होती है 4a। का सूत्र क्या होता है 4a, और a का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 3, तो पुट कीजिए, तो वो आ गई 12 इकाई, 12 इकाई। ये सभी आपके आंसर होंगी प्यारे बच्चों, क्लियर। ठीक है प्यारे बच्चों, एक चीज यहां पे लिख लीजिए, x इक्वल टू -1 लिखा है तो a का वैल्यू 3 है, तो वो यहां डाल दीजिए -3। सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, काफी इजी क्वेश्चन है, सभी के सभी सेम पैटर्न पे बेस्ड है। देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सोल्व आउट करते हैं, और सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। सबसे पहले ये किस प्रकार का प्रबल्य उसको बना लीजिए, आप लोग जो है निर्देशांक x खींच लीजिए, निर्देशांक x खींच लीजिए, ये आपकी xx, ये x नोट, ये yx, ये y नोट, यानी ये जो है yx पर पॉजिटिव साइड खुला होगा, किस पे yx पर पॉजिटिव साइड ओपन परवल्य है। ठीक है स्टूडेंट, यहां से पता चलेगा पॉजिटिव है ना, y के साथ पॉजिटिव चिन्ह है, तो ये yx पे पॉजिटिव साइड ओपन है, और जो x बची x उसका कर दीजिए वर्ग। तो यहां पे ये जो नाभि होती है ये आपको थोड़ी याद होनी चाहिए, कितना होगा 0,a। तो इस और ये इसकी क्या होगी, ये इसकी होगी नियता, क्या होगी प्यारे बच्चों नियता। तो सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस प्रकार के परवलय का ये जो है जनरल इक्वेशन होता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलिए। समीकरण 1 व 2 की तुलना से, 2 की तुलना से, तो 4ax, सॉरी 4ax नहीं प्यारे बच्चों 4ay कीजिए, इसको तुलना करने पर 4ay इज इक्वल टू 6y, और a बराबर 6y बट्टे 4y, और a बराबर 3/2। a बराबर 3/2। तो देखिए फर्स्ट नाभि के निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक, नाभि क्या है 0,a, तो नाभि के निर्देशांक हो गए 0,3/2। दूसरा है परवलय की x,
परवलय की एक्स, कौन सी एक्स है? देखिए आप कहेंगे सर वाई एक्स, वाई एक्स, क्योंकि नाभि जिस पे स्थित है वही परवलय की एक्स होती है। परवलय की एक्स हो गई। नियता का समीकरण, नियता का समीकरण किसके समांतर है? एक्स एक्स के, और एक्स एक्स के समांतर रेखा का समीकरण y इजिकल्स टू, यहां पे ये कौन सा बिंदु होगा आप ये बताइए। आप कहेंगे सर ये 0, माइनस ए होगा, तो इक्वेशन हो गई y इजिकल्स टू माइनस ए, और ए की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे सर माइनस की जगह 3/2 लिख दिए, माइनस ए, और ए की जगह कितना लिख दिया? 3/2, तो y बराबर -3/2। थोड़ा सा इसको सोल्व आउट कर लीजिए, इधर गुना कर दीजिए, तो 2y बराबर -3, या 2y + 3 बराबर 0। आगे देखिए नाभिलंब जीवा, नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई कितना है? 4a, ए की जगह कितना? 3/2, तो ये होगी 6 इकाई, 6 इकाई। देखिए यहां तक क्लियर होना चाहिए आप सभी को। देखिए प्यारे बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमें दे रखा है y² इजिकल्स टू -8x, y² इजिकल्स टू -8x। परवलय डिजाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले निर्देशांक x बना लीजिए, ये आपका एक्स एक्स, ये एक्स नोट, ये वाई एक्स, ये वाई नोट, -8x। इसका मतलब ये एक्स एक्स की ओर ओपन है लेकिन नेगेटिव साइड। कैसी साइड? नेगेटिव साइड ओपन परवलय है, ठीक है। तो इसका ये जो नाभि है ये होगा -a,0, और नियता किधर होगी इसकी? आप कहेंगे सर इस साइड होगी इसकी नियता, पीछे की साइड। और ये हो गया शीर्ष 0,0, नियता जो है उसके बिंदु a,0, इसलिए नियता का समीकरण जो है x y x के समांतर है, तो x इक्वल्स टू a। चलिए शुरू करते हैं। पहला, इसका जो जनरल इक्वेशन होगा वो क्या होगा? वो होगा y² इक्वल्स टू -4ax, समीकरण नंबर 2। इसको आप कितना नंबर दीजिए? 1। यहां लिखिए समीकरण 1 व 2 से वह 2 से तुलना कीजिए, तो -8x बराबर -4ax, a बराबर -8x बट्टे -4x, a बराबर 2। यहां तक क्लियर? अब आगे देखिए प्यारे बच्चों, लिखिए नाभि के निर्देशांक नाभि के निर्देशांक कितने हैं? -1,0, और 1 का वैल्यू कितना है? 2, तो -2,0।
एक्स, परवलय की एक्स, एक्स कौन सी है ये, हाँ है ना, माइनस नेगेटिव साइड वाली, ये या नो, बिल्कुल। तो लिख दीजिए x तो एक्स एक्स ही रहेगी, हाँ है ना, तो x की जगह एक्स एक्स। आगे है आपके पास नियता का समीकरण, नियता का समीकरण। देखिए नियता क्या है, x इक्वल टू ए, तो a की वैल्यू आपके पास कितना है, a का वैल्यू देखिए 2, तो x बराबर 2, नाभिलंब जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई, की लंबाई क्या होती है 4a, कितना 4a, a का वैल्यू कितना है 2, 4 इंटू 2 कितना 8 इकाई, 8 इकाई। ठीक है प्यारे बच्चों, कहीं कोई दिक्कत है, अगर थोड़ी क्लियर तो क्वेश्चंस क्लियर हैं, आपको भी महसूस हो गई होगी ये बात कि सर थोड़ी क्लियर होना बहुत जरूरी है इस चैप्टर का। आगे देखिए हल 4, आपको गिवन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। पहले मैं परवलय का डिजाइन बना देता हूं ताकि जो है बच्चों आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। अगर हम डायग्राम बना के करेंगे ना बहुत अच्छा रहेगा। ये आपके पास x, ये x नोट, ये y, ये y नोट, माइनस वाई एक्स ये रही, इसकी ओर ये जो है ओपन परवलय है, इसकी ओर खुला परवलय है। तो ये जो नाभि है ये आपकी होगी 0, -a, सिरस 0, नियता इस साइड होगी, हाँ या ना, और ये जो नियता का जो निर्देशांक है ये कट बिंदु, सिरस से नाभि की दूरी और सिरस से नियता की दूरी सेम होगी, तो इसके निर्देशांक हो गए 0, किसके समांतर है एक्स एक्स के, एक्स एक्स के समांतर रेखा का समीकरण y इज इक्वल टू a, क्योंकि पॉजिटिव साइड। ठीक है, सारा बेसिक दोबारा से साथ साथ क्लियर भी करा रहा हूं ना। तो इसको आप इक्वेशन नंबर कितना दे दीजिए, बोले सर 1, और इसका जनरल वे में इक्वेशन क्या होगा, आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ये नो, इसको समीकरण नंबर 2 दिए, समीकरण 1 व 2 की तुलना से 1 व 2 से, चलिए तो -16y इक्वल टू -4ay, हाँ या ना, तो a बराबर -16y बट्टे -4y, a बराबर 4, a बराबर कितना आ गया 4। चलिए स्पेस बनाते हैं और करते हैं फिर आगे। इसके पश्चात देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले लिख देते हैं नाभि के निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक क्या होंगे 0, -4, परवलय की x, परवलय की x
आप कहेंगे सर वाई एक्स, नियता का समीकरण y इजिकल्स टू ए से y बराबर 4, नाभि लंब जीवा की लंबाई कितना 4a, एक की जगह 4 तो 16 इकाई। ये सभी जो है हमारे आंसर हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल ये सभी हमारी आंसर्स होंगी। कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप बताइए, यहां तक आपको एकदम से ओके हो जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, वाई स्क्वायर इजिकल्स टू 10x, वाई स्क्वायर इजिकल्स टू 10x। ठीक है प्यारे बच्चों, तो किस प्रकार का परवलय होगा? आप कहेंगे सर एक्स एक्स पर पॉजिटिव साइड जो ओपन परवलय है, ये एक्स एक्स पर ये आपका एक्स एक्स, ये एक्स नोट, वाई एक्स, वाई नोट, एक्स एक्स पर पॉजिटिव साइड ओपन। ठीक है, ये आपकी नाभि जिसके निर्देशांक 1,0, ये आपकी नियता, इसके निर्देशांक, ये आपका शीर्ष 0,0 नियता, यानी इसके निर्देशांक यहां पे आप कहेंगे सर -a,0, और समीकरण y x के समांतर है, इसलिए x इक्वल टू -a। इस परवलय का जनरल फॉर्मेट जो है वो हो गया वाई स्क्वायर इजिकल्स टू 4ax। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 इसको देंगे। बताइए समस्या है तो समीकरण 1 और 2 का तुलना कीजिए। समीकरण 1 व समीकरण 2 से कंपैरिजन लीजिए इसका और इसका। तो 10x बराबर 4ax, a का वैल्यू निकालिए 10x बाई 4x, a बराबर 5/2। नाभि के निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक 5/2,0। x कौन सी? एक्स एक्स। नियता का समीकरण, नियता का समीकरण x इक्वल टू -5/2। सोल्व आउट कीजिए इसको, इधर गुणा कर दीजिए तो 2x इक्वल टू -5 या 2x + 5 = 0। ऐसे भी ऐसे लिख दीजिए या ऐसे, दोनों ही राइट है।
नाभिलंब की लंबाई कितना 4a, ए की वैल्यू 5/2, 10 इकाई। क्लियर होना चाहिए यहां तक। बताइए कोई भी क्वेश्चन में समस्या है तो क्लियर कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास x² 6 नंबर, x² इज इक्वल टू -9y। तो ये जो परवलय है वो y एक्स पर नेगेटिव साइड जो है खुला हुआ परवलय है। ठीक है, बना देते हैं। देखिए डायग्राम बनाने से क्वेश्चन बहुत ही इजीली आपको समझ में आ रहा होगा। ये नेगेटिव साइड ओपन है y एक्स पे, तो ये जो है इसकी नाभि 0, -b, ये इसका सीरस, और ये जो है इसकी नियता की जो समीकरण है वो बनेगी। इसके जो निर्देशांक हैं यहां पे, ये 0, b, x के समांतर है, इसलिए समीकरण y इज इक्वल टू b। क्लियर हो जाना चाहिए। और इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो होता है x² इज इक्वल टू -4ay, समीकरण नंबर 2, और यह समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे? -9y इज इक्वल टू -4ay। ए देखिए, a इज इक्वल टू -9y बट्टे -4y, a बराबर 9/4। नाभि के निर्देशांक लिखिए। नाभि के निर्देशांक 0, -9/4, क्योंकि 0, -b, तो 0, -9/4। x आप कहेंगे सर y एक्स, x कौन सी है? y एक्स है। दूसरा है नियता का समीकरण, नियता का समीकरण क्या है? y इज इक्वल टू b, तो y बराबर b की जगह कितना है? देखिए, सॉरी, y इज इक्वल टू b मत कीजिए यार, इसको a ही कर लीजिए। a ही कर लीजिए यार, क्योंकि हमने यहाँ पे जनरल फॉर्मेट में a माना है। वैसे b करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे b मानना पड़ेगा। हमने a माना है तो a कर लीजिए। y इज इक्वल टू a की वैल्यू 9/4। ठीक है, ऐसे लिखे या सोल्व करके ऐसे लिख दो, कोई ना। नाभिलंब जीवा की लंबाई बराबर 4a, a का वैल्यू 9/4 पुट किए तो ये 9 इकाई। तो ये जो है हमारे 6 क्वेश्चन थे। 6 के 6 जो सेम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन थे, सभी मैंने आपको सोल्व आउट करा दिए प्यारे बच्चों। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हमें बोला गया परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। क्या क्या दे रखा है? एक तो नाभि दे रखी है
और एक नियता का समीकरण दे रखा है। नाभि हमें दे रखी है 6,0 और एक नियता का समीकरण x = -6। तो ये कौन सा परवलय होगा? कॉमन सेंस की बात है कि भाई x की ओर देखिए, यहां पे क्या है, a का वैल्यू कितना है, ये देखिए नाभि कितना हो रहा है। आप कहेंगे सर नाभि a,0 है, नाभि a,0 है, कितना है a,0, इस और y का कोऑर्डिनेट क्या है 0, इसका मतलब ये x की ओर ओपन परवलय, वो भी पॉजिटिव साइड। कौन सी साइड? पॉजिटिव साइड। तो इसलिए y² = 4ax से, किससे? y² = 4ax से। एक का वैल्यू आपके पास कितना है 6, तो यहां पे 6 पुट कर दीजिए, तो y² = 24x। ये आपका परवलय का समीकरण आ गया। आपको सिर्फ इतना पहचान होना चाहिए कि यार ये परवलय किसकी ओर खुला परवलय है। देखिए यहां से पता चलेगा, नाभि से, नाभि परवलय के अंदर होती है, तो यहां पे a,0, इसका मतलब ये x पर स्थित बिंदु है पॉजिटिव साइड। कौन सी साइड? पॉजिटिव साइड। तो उसके लिए समीकरण ये होता है। क्लियर हो जाना चाहिए आपको। बता दीजिए यहां तक कोई समस्या है तो। देखिए नेक्स्ट 8 नंबर, ये 7 नंबर है, 8 नंबर। नाभि दे रखी है 0,-3 और नियता का समीकरण दे रखा है y = 3। ये देखिए yx पर स्थित परवलय, इसकी x कौन सी होगी? yx। और ये किस साइड खुला होगा? सर ये yx पे नेगेटिव साइड ओपन होगा। कौन सी साइड ओपन होगा? नेगेटिव साइड ओपन होगा। तो इसकी जो इक्वेशन है वो बनेगी x² = -4ax से, यही जनरल फॉर्मेट होगा। तो x² = -4, a की वैल्यू कितनी है वो देखिए, a की वैल्यू कितनी है? यही तो है -3। सॉरी, a की वैल्यू 3 है। ठीक है, और ये x, तो x² = -12x। ये परवलय का समीकरण आ जाएगा आपका। इतना क्लियर है क्या? अरे दोनों साइड यार, x यहां पे y कीजिए, देखिए स्टूडेंट मैं डायग्राम से भी समझा देता हूं आपको, अगर थोड़ा असुविधा हो रही है तो। बाकी मुझे लगता नहीं आपको अब डायग्राम की आवश्यकता होगी। चलिए फिर भी मैं आपके लिए बना रहा हूं। नाभि 0,-3, तो ये रही 0,-3, यानी ये क्या हो गई 0,-a। इसका मतलब ये yx पर नेगेटिव साइड खुला परवलय है। हाँ या ना? आप कहेंगे सर यस। और इसका इक्वेशन होता क्या है? बोला सर इसका इक्वेशन होता है x² = -4ax। ये सनो यहां पे a का वैल्यू कितना है? इस चूंकि a बराबर कितना है 3 है, a बराबर कितना है 3 है, तो वो हम इसमें पुट कर दिए, आपकी आंसर आ गई। बताइए। अब आप सोच रहे होंगे
कि a -3 है, नहीं गलत बात, माइनस ए बराबर -3 है तो a बराबर 3 हुआ। गलती ना करें बिल्कुल भी, यहां तक क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है शीर्ष 0,0, ओके, और नाभि 3,0। देखिए नाभि 3,0 है, डायग्राम बना दूं ताकि सटाक से हो जाए। और नाभि हमेशा कहां पे स्थित होती है? आप कहेंगे सर परवलय के अंदर, तो परवलय के अंदर स्थित है नाभि, ये रही 3,0 और ये आपका शीर्ष 0,0। इस स्थिति में स्टैंडर्ड इक्वेशन y² इजिकल्स टू परवलय का 4ax, हाँ है ना, चूंकि a का वैल्यू कितना है? आप कहेंगे सर 3, इसलिए परवलय का इक्वेशन y² इजिकल्स टू 4a की जगह 3 और x, तो इक्वेशन हो गया y² इजिकल्स टू 12x। ये हमारी आंसर हो जाएगी प्यारे बच्चों। बताइए इसमें कोई समस्या है तो? होना तो नहीं चाहिए। देखिए फिर नेक्स्ट, परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। शीर्ष 0,0, नाभि -2,0, हल जो है 10 नंबर। चलिए डायग्राम खींच लीजिए। ये हमारी एक्सिस बन गई, ये x लिख दीजिए, x0, y0, y, x0, x, y, y0। नाभि -2,0, तो -2,0 यहां पे होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ओके, ये जो है शीर्ष 0,0। अब देखिए इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है? इसका जनरल इक्वेशन होता है y² इजिकल्स टू -4ax। क्या होता है? -4ax। और यहां पे a का वैल्यू कितना है? चूंकि a कितना है, ध्यान से देखिए, 2, a कितना है? 2। तो परवलय का जो समीकरण बना वो देखिए, y² इजिकल्स टू -4, a की वैल्यू 2x, तो परवलय का समीकरण बन गया y² इजिकल्स टू -8x। क्या दिक्कत है? नाभि किस पे स्थित है? x पे, और नेगेटिव साइड, तो इसका मतलब 4ax होगा और इस साइड y² होगा। बता दीजिए यहां तक कोई समस्या आपको आ रही है तो? आगे देखिए, परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। शीर्ष 0,0 2,3 से जाता है और x के अनुदिश है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, हल 11। चलिए मैं बना देता हूं। ये निर्देशांक मैंने बना दिए। ओके, ये अपना x, ये x0, ये y, ये y0। शीर्ष 0,0 ये रहा। फिर x के अनुदिश है, तो भैया x के अनुदिश इस साइड होगा या इस साइड? देखिए जो आपको बिंदु दे रखा है वो डिसाइड करेगा किस साइड है। जो बिंदु हमें दे रखा है 2,3 से जाता है, इसका मतलब परवलय 2,3 से गुजरता है, और जो 2,3 बिंदु है वो फर्स्ट चतुर्थांश का है, इसलिए जो है
परवलय कुछ इस प्रकार होगा, और ये जो बिंदु है ये है आपका 2,3, और ये शीर्ष हो गया 0,0। इस प्रकार इसलिए बनेगा क्योंकि 2,3 इस साइड ही मिलेगा, एक्स एक्स के अनुदिश भी हो गया। ठीक है, लिखिए परवलय का जो समीकरण है इस स्थिति में स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से, उसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। यहां तक क्लियर? चलिए स्पेस बनाते हैं, सोल आउट करते हैं। आगे देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि परवलय 2,3 से गुजरता है, अब कोई भी परवलय किसी भी बिंदु से गुजरेगा तो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड। तो ये जो 2,3 है इसमें पुट कर दीजिए बिंदु, तो 3 का स्क्वायर 4ax का कितना 2, 3 की स्क्वायर 9, 8a बराबर 9/8, a बराबर 9/8। ये हमारा a का वैल्यू आ गया। हमें किसका इक्वेशन पूछा है, परवलय का, तो a का वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए। इसलिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a का वैल्यू 9/8 और ये x सोल आउट कीजिए, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x/2, तिरछा गुना कीजिए, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। ये से नो, और आप सोल्व करके लिखना चाहें तो 2y स्क्वायर माइनस 9x बराबर 0। ये परवलय का इक्वेशन है। ठीक है, कहीं कोई समस्या है तो बताइए प्यारे बच्चों। नहीं तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट आगे नेक्स्ट लिखा है 0 0, यानी 0 0 का मतलब हो गया मूल बिंदु, और 5,2 से जाता है, वाई एक्स के सापेक्ष सममित है। ऐसा परवलय हमें बनाना है, इसका समीकरण बनाना है। तो काफी सिंपल है, देखिए कैसे बनेगा। हल 12 नंबर, सबसे पहले निर्देशांक बना लीजिए। ये निर्देशांक बना दीजिए, ये आपका एक्स एक्स, एक्स नोट, वाई एक्स, वाई नोट, और 5,2 से ही जा रहा है क्या, फिर से प्रथम चतुर्थांश में ही जा रहा है। वाई एक्स के सापेक्ष सममित, अब की बार वाई एक्स के सापेक्ष सममित है। तो देखिए इस बार जो परवलय है वो कुछ इस प्रकार का बनेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ये जो आपका बिंदु है 5,2, ये रहा। ठीक है, और ये वाई एक्स के सापेक्ष सममित भी हो गया। सममित का मतलब इस साइड और इस साइड जो क्षेत्रफल है परवलय का वो सेम होगा, सिमेट्रिक है, मतलब बराबर बराबर क्षेत्रफल आएगा। यानी इस साइड का क्षेत्रफल इस साइड का क्षेत्रफल सेम है, इसका मतलब सिमेट्रिक यानी सममित। और ये क्या हो गई, शीर्ष 0,0। इस स्थिति में परवलय का जो मानक समीकरण है वो हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, लिखिए चूंकि y स्क्वायर इज इक्वल टू चूंकि x स्क्वायर इज इक्वल टू, चूंकि परवलय लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay
बिंदु 5,2 से गुजरता है। गुजरता है, इसलिए 5 का स्क्वायर 4a, y की जगह 2, 5 का स्क्वायर 25, 4 दूनी 8, a बराबर 25/8। इसलिए परवलय का समीकरण इसलिए परवलय का समीकरण x² = 4ay से, तो x² = 4a की जगह 25/8 y। आगे देखिए x² = 25/2 y, तिरछा गुना कर दीजिए, 2x² = 25 y। ठीक है, या ऐसे लिख दीजिए 2x² - 25y बराबर 0। ये प्यारे बच्चों हमारी आंसर आ चुकी है। इसमें कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर यहां तक क्लियर। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी आज की लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.2 के सभी क्वेश्चन कंप्लीटली फिनिश आउट कर लिए, और सारे क्वेश्चन काफी इजी थे। जिन स्टूडेंट्स ने बेसिक्स का जो लेक्चर है एक्सरसाइज 10.2 का वो क्लियर कर रखा है, उनको कोई समस्या नहीं आई होगी। तो वीडियो जो है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अपने क्लास फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की बेसिक के साथ, यानी नेक्स्ट जो चैप्टर है 10.3 उसकी बेसिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।